वहीं से स्टार्ट। 108 प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ज़िंदगी बचाता है। सर अपने बारे में थोड़ा सा पहले अपने। पहले हमारे बारे में मेरा नाम साइकत मुखर्जी है। मैं प्रोजेक्ट हेड या स्टेट हेड हूँ 108 प्रोजेक्ट का फॉर द लास्ट 5.5 ईयर्स, 5.5 साल से। पहले हमारा स्टेट हेड ऑफिस था अमृतसर में। अभी नया प्रोजेक्ट आया और हम ही को प्रोजेक्ट मिला तो हमको शिफ्ट करना पड़ा मोहाली में। तो हम अभी ज़ीरकपुर में स्थित है। ज़ीरकपुर मोतिया रॉयल बिज़नेस सेंटर में हैं हम लोग, 9th फ्लोर में। आप कभी भी हमको वहाँ पे पहुँच सकते हैं। 108 डायल करने पे आपके पास गाड़ी पहुँचती है। 325 गाड़ियाँ हैं हमारे साथ, उसमें से 302 गाड़ी है BLS मतलब बेसिक लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस, और 23 गाड़ियाँ हैं जो ALS है मतलब एडवांस्ड लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस। इन दोनों में ज़्यादातर कुछ फ़र्क होता नहीं है। सिर्फ एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस में एक वेंटिलेटर होता है जो आपातकालीन स्थिति में काम पे आता है। और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जहाँ पे हमारे पास 23 डिस्ट्रिक्ट है अभी पंजाब में, उसका पॉपुलेशन के हिसाब से ये एम्बुलेंसेस को बांटा गया है। तो हमारे पास हर एक एम्बुलेंस में 24 घंटे में 2 पायलट और 2 EMT मतलब इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसे हम कहते हैं, जो GNM या उस तरह का कोई डिग्री धारी होता है, वही बंदा इसको ऑपरेट करता है 24। हम ड्राइवर को पायलट इसीलिए बुलाते हैं कि पायलट भी असिस्ट करता है EMT को इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इन अ नटशेल इतना ही है। और हमारे पास 1300 स्टाफ है, जो फील्ड स्टाफ जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बैक ऑफिस स्टाफ भी है 250 के करीब, मतलब 1550-1600 का स्टाफ लेके हम काम करते हैं पूरा पंजाब में। साकिब साहब, जैसे कि 108 में कुछ पहले प्रॉब्लम आती थी कि कोई कॉल कर रहा है तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आती थी कि मिल नहीं रहा या कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। आप उस चीज़ को कैसे दूर कर रहे हैं? अमृतसर से उठ के मोहाली आने के बाद, मतलब ज़ीरकपुर में ऑफिस इस्टेब्लिश करने के बाद, ये प्रॉब्लम मिनिमाइज़ हो गई है। हाँ, कॉल फ्लो जब बढ़ जाता है, जैसे कि गर्मी का मौसम में जब बहुत कॉल फ्लो रहता है, तब शायद ये प्रॉब्लम आपको मिले, पर अभी उतना मिलता नहीं है। बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन रिवैम्प्ड। IT जो सेटअप है, कॉल सेंटर सेटअप है, वो ये पूरा रिवैम्प किया गया है। अभी कॉल सेंटर में नए तरीके से काम किया जा रहा है, जैसे कि GPS एनेबल्ड गाड़ी है। और जैसे ही आप कॉल करते हैं, आपके पास आपका कॉल जैसे ही ले लिया जाता है और आपको एक गाड़ी एलोकेट कर दिया जाता है, संग संग आपके पास एक SMS पहुंचता है। उसके साथ एक GPS का लिंक भी, ट्रैकिंग लिंक भी पहुंचता है। आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ पे है और कितना जल्दी आपके पास आपकी सेवा में पहुंचेगा। तो इसीलिए शायद वो जो स्थिति पहले थी हमारी, वो अभी नहीं है। क्या आपको रोड पर लगता है कि जैसे एम्बुलेंस वगैरह में लोग, यहाँ का ट्रैफिक ऐसे है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फील किया इस चीज़ को, एम्बुलेंस आ रहा होता है लेकिन ट्रैफिक निकलने के लिए मतलब डाइवर्ट होने के लिए जगह नहीं होती। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे आप लोग दूर करते हो या क्या फेस करते हो इसमें? ये प्रॉब्लम सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में है। और हमारे पास जागरूकता काफ़ी कम है इस बारे में। हम कभी कभार ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हैं, पर हर टाइम ग्रीन कॉरिडोर गवर्नमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिकॉज़ पॉपुलेशन के हिसाब से जितना सड़क होना चाहिए था या गाड़ी के हिसाब से जितना सड़क होना चाहिए था वो कम है। इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर तभी हमको प्रोवाइड किया जाता है जब इट्स अ रियल मेडिकल थ्रेट फॉर द पर्सन हु इज़ इन द एम्बुलेंस। अदरवाइज़ हमको ये झेलना पड़ता है, हम झेलते हैं इसको। सर, जैसे आप कह रहे हैं कि EMTs के साथ ड्राइवर असिस्ट करता है, ड्राइवर को कोई स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है जब उसको आप अपॉइंट करते हो? ड्राइवर को एक ट्रेनिंग दिया जाता है। यस, ड्राइवर को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे EMT को 60 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ट्रेंड नर्सेस, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ड्राइवर को भी वैसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि EMT को कैसे वो सहायता करें EMT के साथ।
सर जैसे एक कनेक्टिविटी है कि जब इमरजेंसी सर्विस आप अवेल करते हैं, एम्बुलेंस वाले चार्जेस जो है मनमाने लगाते हैं कई जगह, तो उसके आपका क्या व्यू है? हमारा सर्विस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ हमारा वैसा ही टेंडर डॉक्यूमेंट में वैसा ही है, इट हैज़ टू बी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं, और हम बोलते भी हैं लोगों को कि आप 108 डायल करें, ना कि दूसरा एम्बुलेंस के लिए कोशिश करें। पर ये अगर कहीं पे है तो ये गलत है मेरे हिसाब से। आपकी कंपनी के थ्रू जो सर्विस दी जा रही है 108 पंजाब सरकार को, उससे आप सेटिस्फाई हो? जो पंजाब सरकार उसके बदले में आपको कुछ दे रहा है, कंपनी सेटिस्फाई है? हम सेटिस्फाइड है, इसीलिए हम लोगों ने टेंडर लिया हुआ है, क्योंकि ये पीपीपी मोड पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे ये प्रोजेक्ट चलता है। तो इसीलिए हम सेटिस्फाइड हैं बोल के ही हम लोग काम कर रहे हैं। और ये तीसरा मौका मिला है मेरे को, 5 इयर्स का टर्म होता है, तो 10 साल हम पूरे कर चुके, ये 15 तीसरा टर्म में हम लोग काम कर रहे हैं। सर कई बार ना एम्बुलेंस विदाउट एनी इमरजेंसी हूटर्स बजा के क्या कहते हैं, कई बार पैनिक कर देते हैं हम जैसे आम लोगों को। उसके लिए सर क्या है कि जरूरी नहीं है वो पेशेंट लेने जा रहे हैं या पेशेंट छोड़ के आ रहे हैं, फिर भी पैनिक कर देते हैं कई लोगों को हम जैसे। उसके लिए सर क्या कोई सिस्टम लगाया? यस, हमने जब पायलट का ट्रेनिंग देते हैं तो उनको बताते हैं कि हूटर कब बजाना है। हूटर पेशेंट को जब लेने जा रहा है तब बजाना नहीं है, या पेशेंट को छोड़ के जब वापस आ रहा है तब भी बजाना नहीं है। सिर्फ पेशेंट जब रहता है तभी एम्बुलेंस हूटर बजा सकता है, कभी और नहीं। काफ़ी सर बजाते हैं ऐसे, पैनिक कर देते हैं अगले लोगों को। हम लोग इसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, उनका काउंसलिंग होता है, उनको ट्रेनिंग फिर से दिया जाता है। ये मेरा रेगुलर प्रोसेस है। तो जैसे सर अभी पीछे स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी आपके यहाँ 108 वाले जो उनके हैं एम्बुलेंस वगैरह, तो अभी क्या उनका जो सारा सॉर्ट आउट हो चुका है? स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी, उसका कुछ बेसिक कारण था। जब आप लोगों को भी पता होगा कि ट्रांजिशन पीरियड जब होता है, अभी पंजाब में ट्रांजिशन पीरियड है, आपको पता है कि मतलब चुनाव हुआ है, चुनाव होने से पहले 3 महीना और चुनाव होने के बाद 3 महीना, और चुनाव के दौरान जो महीना होता है, मतलब करीब 6-8 महीना ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसमें काफ़ी दिक्कत आती है, गवर्नमेंट को भी आती है, हमको भी आती है। कंपनी में सैलरी प्रोवाइड कर, सैलरी हम जितनी भी आए हैं उतने भी हैं, आगे बढ़ा नहीं रहे। हम मिनिमम वेजेस एक्ट पंजाब गवर्नमेंट का फॉलो करते हैं। जो आप कंपनी दे रही है मिनिमम वो भी नहीं है, 10,000 से नीचे नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें तो लेबर लॉ का उल्लंघन हो जाएगा हमसे, जो हम कर नहीं सकते, हम कभी करते नहीं। उनको हाथ में तनख्वाह क्यों कम मिलता है? बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो PF एंड ESI इन इट, ये उनको देना ही पड़ेगा। मतलब हमारा जो पार्ट है हम देते हैं, उनका जो पार्ट है उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर गाड़ी में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए इनफ है? जितना इक्विपमेंट लगा है फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए इनफ है। तो जैसे गैस सिलेंडर की पीछे दिक्कत पड़ी थी, ऐसा कुछ अभी दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हर एक गाड़ी में 2-2 सिलेंडर है, और 2-2 सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर मिलता है, कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन का सिलेंडर का इशू जो था वो एकदम ख़त्म हो गया। पंजाब के पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपके पास एम्बुलेंस है 108 की, क्या उससे ज़्यादा होनी चाहिए या सफिशेंट आप मानते हैं? अभी 325 गाड़ियाँ चल रही है, काफ़ी है पंजाब के पॉपुलेशन के हिसाब मोहाली डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? से। मोहाली में कितना है? 15 गाड़ियाँ। 15 गाड़ी। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको लगता है 15 गाड़ियाँ सफिशेंट है इतनी पॉपुलेशन? सिर्फ 108 की एम्बुलेंस नहीं है ना, गवर्नमेंट के पास अपना एम्बुलेंस भी होता है, वो भी चलती है। तो इसीलिए सब कुल मिला के शायद 25-28 एम्बुलेंस होगा जो सर्विस देता है मोहाली में। इसलिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का एम्बुलेंस भी है, हमारा एम्बुलेंस भी है। सर 108 अगर आउट ऑफ स्टेट जाए तो भी चार्जेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। तो कोई पे करता है उसके लिए कंप्लेंट नंबर क्या? नहीं, हम पेमेंट लेते ही नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस वाला ड्राइवर मांग रहा है, कोई कंप्लेंट वगैरह कंप्लेंट करना हो तो हम वही फिर से काउंसलिंग करते हैं, या हमारे फिर एंड से कैसे कंप्लेंट होगी?
108 पे ही कॉल करना है आपने। हमारा एक क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट है, हम उसको पूरा जो हमारा एकदम यूजर है उनसे भी पूछते तरीके से काम करते हैं। एक्शन लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। ऐसा कुछ होता है। सर नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने जिन्होंने ये सर्विस अवेल की है वो कितने रहे हैं पिछले 1 साल में? आपने डेटा मेंशन किया है। और किस तरीके के पेशेंट्स थे उसमें? एक्सीडेंटल केस ज़्यादा थे, कोविड भी था, कितने पेशेंट्स थे जिन्होंने ये सर्विस अवेल की? आपने डेटा मेंशन किया, वो थोड़ा ओवरऑल बताइए। कोविड के दौरान कोविड पेशेंट ही ज़्यादा था, एक्सीडेंट भी कम था, प्रेगनेंसी केसेस भी कम था। ओवरऑल 1 साल का अभी का जो है, अभी हम लोगों ने 1,70,362 पेशेंट को सर्व किया। पिछले 1 साल उसमें पंजाब में एक चीज़ हम लोगों ने देखा है, वो है एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा होता है। फर्स्ट इज़ प्रेगनेंसी, देन इज़ एक्सीडेंट। उसके बाद कोविड अभी बहुत कम है, कोविड इज़ वेरी लेस नाउ। कोविड नाम मात्र है, वो भी जानलेवा तो है नहीं, इसीलिए पीपल आर वेरी ओके विथ इट। पर एक्सीडेंट और प्रेगनेंसी केस ये हमारे पास ज़्यादा होता है। और इंटर फैसिलिटी ट्रांसफ़र जिसे हम कहते हैं, IFT केसेस, वो भी है, क्योंकि छोटा अस्पताल में हर एक सुविधा होता नहीं है। ये स्टेट का एक, हर एक स्टेट का है। गाड़ी का मेंटेनेंस टेन्योर क्या रहता है? क्योंकि ये हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, कोई एमरजेंसी गाड़ी चलती है, मेंटेनेंस टेन्योर क्या रहता है? कितनी देर तक यूज़ करते हैं गाड़ी को और उसके बाद डिस्ट्रॉय नई गाड़ी लेते हो? नॉर्मली देखा गया है एक गाड़ी 10 साल चल सकता है। हम 10 साल एक गाड़ी चलाते हैं, जो गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है गाड़ी। तो सर 2 साल पहले की गाड़ी और 8 साल पुरानी गाड़ी में फ़र्क तो होगा? हाँ, वो तो होगा ही, तो ऑब्वियसली emergency होगा। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तो आपको नहीं चाहिए कि टेन्योर नहीं, कम करना चाहिए? हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट को लिखते रहते हैं, गवर्नमेंट के पास जैसे फंड प्रोवाइड हो जाता है वो हमारा गाड़ी रिप्लेस कर देते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आइदर इट्स 5 लाख किलोमीटर्स और इट्स द टेन्योर ऑफ द व्हीकल। दोनों में से जो ज़्यादा है उस हिसाब से वो बदल देते हैं गाड़ी को, कोई इशू नहीं है।